हेलो प्यारे दोस्त, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो या फिर रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 14 का संबंध 9 के साथ है, तो उसी प्रकार 26 का संबंध किसके साथ होगा। यानी कि जो रिलेशन 14 का 9 के साथ है वही रिलेशन 26 का किसके साथ होगा। तो अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 का रिलेशन जो 14 के साथ है, उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका रिलेशन 26 के साथ होगा। तो चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 का रिलेशन 14 से निकालें तो क्या होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे, जो फार्मूला क्या है हमारा 2x - 4 का। इस फार्मूले में अगर हम इसको अप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। हम यहाँ पर x जो है हम किसको मानेंगे, 9 को मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 9 माइनस का 4। तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूना 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 14 आ गया, यहाँ पर 14 दिया हुआ है। अगर हम यही फार्मूला हम किसके साथ अप्लाई कर दें, 26 के साथ अप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि हमारा राइट आंसर आ जाए। तो चलिए लगा कर देखते हैं क्या आ सकता है हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x - 4 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या रखेंगे, ये हो गया 2x के जगह पे हमारा क्या रहेगा x ही रहेगा, क्योंकि हमें इसी को क्या करना है पता करना है। माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्योंकि हमें लाना कितना है 26। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और इधर जब 4 को इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 4 जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 26 में प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और जब 30 में हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा। देखिए 15 हमारा ऑप्शन में कहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 15। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और हमारे साथ ही साथ इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 5 का संबंध 150 के साथ है, तो 7 का संबंध किसके साथ होगा। तो आप कहेंगे अगर हम यहाँ पर क्या करें 5 का क्यूब कर दें तो 125 हो जाएगा, और इसमें हम 25 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और यही 150 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं ये तो सही है, हमारा पहला लॉजिक तो आ गया। अगर हम यही लॉजिक लगाते हैं 7 के साथ तो देखिए क्या आने वाला है हमारा, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343 होता है, और जैसे ही 343 में कितना प्लस करेंगे 25 प्लस करेंगे, तो जैसे ही 25 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 368 हो जाएगा। और 68 देखिए 368 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में कहीं 368 दिया ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या है हमारा, जैसे ही हमने यहाँ पे 5 का क्यूब किया था उसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और इसमें हम कितना प्लस किए थे तो 25 प्लस किए थे। लेकिन ये 25 आया कहाँ से, तो अगर हम यहाँ पे जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या का एक बार स्क्वायर ले लें, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही तो होगा। अब इसी 25 को हमने 125 में जोड़ दिया,
तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब यही लॉजिक लगाते हैं 7 के साथ। तो देखिए 7 का क्यूब किया था तो कितना आया था, 343। अब हम यहाँ पर 25 ना प्लस करके जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या का स्क्वायर को प्लस करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम क्या करेंगे, इसी 49 को यहाँ पर प्लस कर देंगे। जैसे ही 343 में हमने 49 को प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। और देखिए 392 कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 392, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी तरह से एक और मज़ेदार क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 18 से 9 बनाया है तो हम 12 से क्या बनाएंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसमें क्या करें, 18 से 9 बनाने के लिए आप कहेंगे कि 18 में अगर हम 2 से भाग कर दें तो 9 बार में चला जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन जब हम 12 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, लेकिन 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 में 2 से ना भाग करके क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर आप कहेंगे हमें तो छोटी संख्या बनानी है, आपने यहाँ स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 324 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और ट्रिक क्या लगाएंगे, अगर हम ये 324 जो दिया है इसको आपस में ही जोड़ दें, जैसे कि 3 + 2 + 4 कर दे तो कितना होगा, तो देखिए 3 2 5 5 4 9, हमारा 9 दिया है, हमारा 9 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार क्या करेंगे, अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। और जिस प्रकार हमने इसको आपस में प्लस किया वैसे ही इसको भी आपस में प्लस कर देंगे, और 144 को आपस में प्लस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सी 9 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यानी कि जिस प्रकार 18 का संबंध 9 से है तो उसी प्रकार 12 का संबंध भी 9 से ही होगा। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर इसी प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जिसको देखकर आप लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 5 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि 83 का रिलेशन 25 के साथ है तो 21 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो क्या करना है इसमें, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करेंगे हम, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यही 25 यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे हमने 8 में से 3 माइनस किया, इसका लॉजिक क्या था, यानी 83 जो दिया है इसको हम आपस में माइनस कर देंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 144 को क्या किया था, आपस में प्लस किया था, उसी तरह से यहाँ पर 83 है तो इसको आपस में माइनस कर दिया है। सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 21 के साथ भी करेंगे। तो 21 को हम क्या करेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, 10 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और सबसे ईजी क्वेश्चन भी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि 9 का रिलेशन 80 से है तो 11 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो बिना समय नष्ट किए चलिए जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 से 80 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 80 हमारा 81 के आसपास आने वाली संख्या है, यानी 81 में से 1 माइनस कर दें
तो 80 आ जाएगा। यही 80 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम यही लॉजिक लगाते हैं 11 के साथ, तो ये देखिए ये ट्रिक काम करने वाला है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 120 क्या ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन देख के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।